हेलो बच्चों, हेलो हेलो, कैसे हो? तो तैयारी आपकी सबकी अच्छी चल रही है बच्चों? भाई देखो बच्चों, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। कैसी भी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हो, काम लगातार करते रहिए बच्चों। काम करना कभी ना बंद कीजिए। स्वयं आ रहा कोई दिक्कत नहीं बच्चों। देखो, कोई भी चीज होती है स्टार्टिंग में प्रत्येक चीज हार्ड लगती है। फिर जैसे धीरे धीरे उसको हमें हम मतलब जैसे जैसे हमारे बिहेवियर में आती चली जाती है, ऐसे धीरे धीरे हम समझना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। तो बच्चों, अब तक हमने क्या निकाले थे रिएक्शन के अनुसार? अगर मैं कोई भी रिएक्शन है उसमें पूछ लिया कितनी मात्रा ये पदार्थ बना या वो बना, हमने उससे बच्चे मोल मोल माल सब फाइंड कर लेता बच्चों। ठीक है बच्चों, आप सभी ने बच्चों यहाँ से अच्छे, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिया भाई। मोल कैसे निकले, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये आपको पता ही लग चुका होगा भाई। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, सांद्रता। कंसंट्रेशन हिंदी में बोलते हैं बच्चों सांद्रता। सांद्रता पढ़ेंगे बच्चों। तो सांद्रता पढ़ने से पहले पहले एक बार बच्चों हेडिंग डाल दो। हाँ भाई बच्चों, तो पढ़ेंगे बच्चों हम कंसंट्रेशन, सांद्रता। लेकिन बच्चों सांद्रता पढ़ने से पहले बच्चों हमें पता होनी चाहिए सांद्रता क्या होती है। और उससे भी जो पहली चीज है वो पता होनी चाहिए बच्चों। तुम्हें पता होनी चाहिए बच्चों सबसे पहले मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बच्चों? मिश्रण। मिश्रण क्या होता है भाई? मिश्रण, मिश्रण मतलब यहां से तुम्हें समझ में आ रहा भाई? मिक्सचर, मिश्रण क्या होता है भाई? मैंने कहा भाई एक बंदा तो कभी मिक्स नहीं कर सकता किसी के साथ में। भाई मिश्रण, मिश्रण मतलब कम से कम दो तो होने चाहिए भाई। किसी भी चीज को मिलाने के भाई, अब ये है दो, तब मिलेंगे अभी तो इनका मिश्रण हुआ। इसका क्या, ये आपस में क्या मिश्रण है? ये तो अकेला है, अकेला क्या मिश्रण कर लगा? तो कम से कम दो बंदे तो होने चाहिए, तभी जाकर बच्चों मिश्रण होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए जब दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है बच्चों? मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? मिश्रण बन जाता है। स्वयं आ रहा भाई? मतलब भाई तुमने जैसे जैसे भाई, भाई जैसे मतलब रंग ले लो यार। तुम्हारे पास नीला नीला कलर है और लाल कलर है, आपस में मिला, वो भी एक प्रकार का मिश्रण बनेगा भाई, अलग अलग कलर का बन गया। तो मतलब मेरा कहने का बच्चों यह है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देंगे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मिश्रण बोलते हैं। कुछ भी ले लो भाई, जैसे चांदी ले लिया तुमने, रेत लिया, चांदी में रेत मिला दे, वो भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। जल में तुमने चीनी डाल दी, वो भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। और फिर बच्चों तुमने क्या करा? जल में ही रेत डाल दे, वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। जल में चीनी डाल दी, वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। जल में नींबू डाल दे, वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ तो बच्चों होने चाहिए। लेकिन उसके बाद में मिश्रण बच्चों दो प्रकार के हो जाते हैं। दो प्रकार कैसे भाई? जैसे एक प्रकार से हमने जल में रेत डाल दिया, वो भी एक प्रकार का मिश्रण ही है। लेकिन एक प्रकार से हमने जल में चीनी डाल दिया, वो एक प्रकार का बच्चों मिश्रण ही है। हुआ ना भाई? लेकिन बच्चों इनकी जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों मिश्रण हेडिंग डाल लो और लिखो भाई मिश्रण, मिक्सचर। तो मिश्रण लिख लो भाई, क्या होता है बनाना भाई। डेफिनेशन कैसे बनेगी इसकी बच्चों? भाई डेफिनेशन क्या बनेगी? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, भाई जब दो या दो से अधिक पदार्थ ले लेंगे तो उन्हें मिला देंगे बस। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। कहते हैं क्या बोल देंगे बच्चों? मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले होने चाहिए, उनको क्या बोलते हैं बच्चों? मिश्रण बोल देते हैं। भाई जैसे ये ले लो भाई, भाई तुम्हारा जल है ये, जल में तुमने क्या डाल दिया बच्चों? रेत डाल दिया एक बार लाकर। ये रेत डाल दिया भाई तुमने इधर, यहाँ पर रेत आया, ये रेत डाल दिया भाई तुमने, ये रेत। तो भी एक प्रकार का भाई मिश्रण ही है। दूसरा बच्चों तुमने इसमें क्या किया? ये भाई जल है, जल में तुमने क्या डाल दिया बच्चों? नमक डाल दिया, NaCl, NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड, नमक डाल दिया भाई बच्चों। तो ये भी बच्चों एक प्रकार का मिश्रण ही है। लेकिन बच्चों जब तक तुम इसको क्या करते जाओगे भाई? रेत को मिलाते जाओगे
भाई ऐसे इसमें चम्मच घुमाते जाओगे तब तक तो रेत में ऊपर तक मिला रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम इसको रख दोगे तो रेत क्या कर जाएगा, सील्ड कर देगा बच्चों, नीचे बैठ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, कुछ पार्टिकल कहीं कुछ पार्टिकल कहीं। तो इसमें मतलब जो हमने अदर कुछ चीजें डाली भाई, इसमें जो डाला रेत डाला वो सील्ड कर गया, बैठ गया बच्चों, समान रूप से ना घुल रहा हो, प्रत्येक जगह यहाँ पर अलग यहाँ पर अलग, कहीं कहीं अलग अलग रहा। तो ये भी एक प्रकार का मिश्रण ही बन गया बच्चों। इसमें बच्चों NaCl तुमने चम्मच से घुमा दिया हो, कुछ समय बाद तुम्हें नजर भी नहीं आएगा कहाँ गया हो। आएगा नहीं आएगा, आएगा भी नहीं भाई, क्योंकि वो समान रूप से प्रत्येक जगह समान रूप से घुल गया। और जब समान रूप से घुल गया तो उस वाले मिश्रण को क्या बोलेंगे। तो बच्चों मिक्सर दो प्रकार के हो जाते हैं यहाँ पर, एक हो जाता है सामांगी मिश्रण, एक हो जाता है विषमांगी मिश्रण। तो अब इसमें एडिंग लगा लो बच्चों, विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है भाई। भाई मैंने बच्चों बताया विषमांगी मिश्रण ये होता है कि जब तुम जल में रेत डालोगे और उसकी जो प्रॉपर्टी है प्रत्येक जगह भाई जो, देखो एक मिनट भाई यहाँ समझो, ये भाई तुम्हारा कोई भी गिलास गुलूस है कुछ भी यार, तुम घर जाकर घर भी कर सकते हो भाई। तुमने भाई इसमें क्या डाल दिया, जल है बच्चों, इसमें जल में क्या डाल दिया बच्चों, रेत डाल दिया। रेत डालने के बाद में कुछ पार्टिकल तो ऊपर है भाई, कुछ नीचे बैठ जाता है इसमें, ऐसा ही तो होता है भाई, ये ऐसा नहीं होता बच्चों, देखा ही होगा यार, कुछ घर कर कर देख लेना। तो कुछ पार्टिकल तो ऊपर ही घूमते रहते हैं, कुछ नीचे बैठ जाते हैं इसमें, कुछ क्या बहुत ज्यादा नीचे बैठ जाते हैं। तो अब इसमें तुम्हें समान रूप से घुलता नजर आ रहा है ये नहीं भाई, कुछ पार्टिकल भाई चाहे तुम तो जब तक चलाओ जाएंगे 2-4 मिनट बाद अपने आप बैठ जाएंगे, जब तक चला रहे जब तक तो मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बाद देर बाद यहाँ पर ये नीचे बैठ जाएंगे भाई। सो हमारा भाई, तो बच्चों जब ये नीचे बैठ गए तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से एक चम्मच से निकालू ये विलियन, तो इसमें एक दो तो 2-3 पार्टिकल तो क्या है, रेत क्या है बच्चों, और क्या जल है। लेकिन अगर बच्चों मैं यहां से निकालू तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पार्टिकल है रेत के, तो अलग अलग नहीं हो रहा, इसकी कंसंट्रेशन निकाल, इसकी हम सांद्रता निकालेंगे अलग, इसकी सांद्रता निकालेंगे अलग, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो रेत के कणे में कम है यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है भाई या नहीं है भाई, इतना ही मैंने अमाउंट यहाँ से निकाला, इतना यहाँ से, अगर ये भी 20 भाई मैंने मान लिया 20 ml है, ये भी 20 ml है, तो 20 ml में पार्टिकल कितने हैं बच्चों, 3, यहाँ पर 100 है, तो अलग अलग हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम बोलते हैं बच्चों विषमांगी मिश्रण, जिसमें समान प्रॉपर्टी ना नजर आती हो भाई, जिसमें समान प्रॉपर्टी बच्चों ना नजर ना आती हो। तो इसमें भाई लिखना स्टार्ट करो, चलो लिखो भाई, तो चलो भाई बच्चों लिखो। तो लिखना क्या है भाई कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देगा, मिला रखा है भाई दो या दो से अधिक पदार्थों को, तो उनमें बच्चों जो प्रत्येक भाग का संगठन होगा अलग अलग होगा भाई, यहाँ पर अलग तो यहाँ पर अलग है बच्चों ये। तो लिखो भाई जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और प्रत्येक भाग का संगठन अलग अलग होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो कौन सा मिश्रण कहलाएगा बच्चों, विषमांगी, जब प्रत्येक भाग का संगठन क्या होगा बच्चों, अलग अलग। भाई मैंने बताया यहाँ से निकाला 20 ml, यहाँ से 20 ml चलो निकाल दिया,
तो इसमें एक ही पार्टिकल है, तो यहाँ पर अलग निकल कर आ रहा है, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग, ये भी 20 ml, ये भी 20 ml, ये भी 20 ml, लेकिन जो इसके अंदर पार्टिकल है अलग अलग है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं भाई। उतारो इसको यहाँ तक। चलो भाई बच्चों को आगे चलो, अगली आईडी डालो भाई। समांगी मिश्रण। अगली आईडी है भाई समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होगा बच्चों, ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का बच्चों संगठन क्या होगा, समान होगा। भाई कहीं से भी निकाल लो, वैसा समान टेस्ट आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, समांगी मिश्रण बोलते हैं। लिखो भाई, ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है बच्चों। भाई मैंने बच्चों आपको बोला, जैसे अब यहां पर ध्यान दो भाई, ये मेरे पास एक बर्तन है भाई, इस बर्तन में बच्चों आपने क्या डाल रखा, जल डाल रखा भाई। क्या डाल रखा भाई, जल। भाई तुम्हारा जल है, चलो भाई जल है। तुमने क्या करा भाई, इसमें चीनी डाल दी। क्या डाल दी बेटा, चीनी डाल दी। चीनी, ये जलता भाई। तो जब तुमने बच्चे इसमें चीनी डाल दी, तो इसको मिला दिया भाई, पूरा घोल दिया इसमें, यूं मिला दिया पूरा, जब तक पूरी ना घुल जाए। घुलने घुलने छोड़ दो, 1-1.5 घंटे तक कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने का। घुल जाएगी तो घुल जाएगी फिर वो। तो बच्चों अगर मैं चम्मच से एक चम्मच यहाँ से निकालू, 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 यहाँ से चम्मच निकाल के पी गया, यहाँ से चम्मच निकाल कर पी गया, यहाँ से चम्मच निकाल कर पी गया, तो मुझे क्या आएगा बच्चों, यहाँ का टेस्ट कहीं अलग नजर आ जाएगा। जो मुझे यहाँ का टेस्ट लगेगा वही टेस्ट मुझे यहाँ का लगेगा, वही टेस्ट मुझे यहाँ का लगेगा, और वही टेस्ट यहाँ का लगेगा, वही टेस्ट यहाँ का लगेगा। तो बच्चों इसमें क्या क्या समझने वाली बात है कि इसके प्रत्येक जगह टेस्ट समान आ रहा है, कहीं अलग अलग तो नहीं आया। भाई अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो नींबू पानी बना के उसे पी लेना यार, एक चम्मच इस साइड से निकाल ले, एक चम्मच इस साइड से निकाल लेना, टेस्ट अलग अलग आ जाएगा, नहीं आने का, क्योंकि वो प्रत्येक जगह समान रूप से घुल गया। अगर मैं इसमें क्या करूंगा, एक चम्मच ही निकाला और इसकी कंसंट्रेशन निकालूंगा तो वो भी समान आएगी। अगर मैंने 2 चम्मच निकाली, उसकी कंसंट्रेशन निकाली, वो भी समान आएगी। क्यों, क्योंकि वो प्रत्येक जगह समान रूप से घुल गया बच्चों। सही मारा भाई, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा भाई। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलते हैं बच्चों, समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और जल का मिश्रण, चीनी प्लस जल, नमक जल ले लो भाई, अब तो बहुत सारे हैं यार, कुछ भी बना लो तुम। ठीक है बच्चों, तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलते हैं हम, समांगी मिश्रण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। अगली आइडिया भाई सांद्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है भाई, कंसंट्रेशन सांद्रता। भाई अब बच्चों सांद्रता क्या होती है, देखो तुमने 1 किलो पानी में पहले तुमने 10 ग्राम चीनी डाल दी भाई, 1 किलो पानी में तुमने 10 ग्राम चीनी डाल दी, घोल दी भाई। चलो, तो क्या होगा, तुम्हें पानी सही नजर आएगा, नहीं आएगा भाई। लेकिन उसी पानी में तुमने बच्चों 1 किलो पानी में 3 किलो चीनी डाल दी,
5 किलो चीनी डाल दी, तो वहां पर क्या नजर आएगा भाई तुम्हें? बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा, हाथ पे भी उठा लोगे तुम, आएगा नहीं आएगा? तो ये कहने का मतलब क्या बच्चों, उसमें विले कितना डाला है? विले भी बताऊंगा भाई मैं तुम्हें, विले क्या होता है भाई, विले भी बताऊंगा, 1 मिनट रुको बस। तो बच्चों इसमें मेरा कहने का मतलब है, उसमें तुमने कितना अमाउंट डाला। अगर ज्यादा अमाउंट डाल दिया उस चीज में, विलायक में ज्यादा अमाउंट डाल तो उसकी सांद्रता ज्यादा आ गई भाई, गाढ़ा गाढ़ा आ जाएगा। अगर तुमने बच्चों कम डाला है तो पतला पतला आएगा। तो सांद्रता बच्चों यहाँ पर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गाढ़ा और पतला, मतलब कितना गाढ़ा है और कितना पतला है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम सांद्रता बोलते हैं। मतलब ज्यादा गाढ़ा है तो उसकी सांद्रता ज्यादा है, कम गहरा तो उसकी सांद्रता बच्चों कम। ठीक है बच्चों, तो चाहे तुम 1 लीटर विलियन ले लो या 100 ग्राम जल ले लो, उसमें डाल दो। ठीक है बच्चों, जैसे भी तुम्हें अच्छा लगता हो। तो मैं डेफिनेशन इसकी बना रहा, 100 ग्राम विलायक में घुले विले की संख्या को, या 100 ग्राम विलियन में ले लो यार, 100 ग्राम विलायक ले लो, विलियन ले लो यार, तुम्हारी मर्जी। विले की संख्या को सांद्रता कहते हैं। कहते हैं तो सांद्रता किसे कहते हैं बच्चों? भाई मैं आप एक बार और बता भाई, मैंने कहा एक डब्बा लिया मैंने, उसमें 1 किलो पानी लिया, 1 किलो पानी में मैंने 1 किलो चीनी डाल दी, तो इतना गाढ़ा नहीं होगा भाई वो। लेकिन अगर मैंने 5 किलो चीनी डाल दी तो गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। तो अगर कम डाल रखा तो कम गाढ़ा, तो उसकी सांद्रता कम, ज्यादा डाल रखा उसकी वो ज्यादा गाढ़ा, तो उसकी सांद्रता बच्चों ज्यादा है। तो सांद्रता भी 2 प्रकार की हो जाती है बच्चों यहाँ पर। तो अनुसार विलियन भी, चलो भाई यहाँ तक समझ में आप तुम्हारे कोई दिक्कत नहीं। तो सांद्रता क्या होगा? 100 ग्राम विलायक में जो भी तुम्हारा विलय घुला है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसके क्या बोलते हैं बच्चों? उसकी सांद्रता बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको यार? सांद्रता बोल देते हैं। ठीक है भाई, अब तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं भाई, ये जैसे भाई तुम्हारे पास ये जल है भाई, ज्यादातर तो जल जुल पे ले गए यार हम एग्जाम्पल। जल है बच्चों, तुमने इसमें चीनी डाल दी, चीनी कम डाली तो कम सांद्रता, ज्यादा डाली तो उसकी सांद्रता ज्यादा है, क्योंकि गाढ़ा हो जाएगा भाई वो, तो उसकी सांद्रता ज्यादा है बच्चों। लेकिन बच्चों अब तुम इसमें ध्यान दो, इस जल में तुमने क्या डाल रखी? चीनी डाल रखी भाई। क्या डाल रखी बेटा? चीनी डाल रखी। तो उसके पार्टिकल कहाँ गए चीनी के? कहाँ गए? क्योंकि बच्चों जल के पार्टिकल ऐसे होते हैं, ये इस प्रकार होते हैं जल के अणु भाई, अणु ऐसे ही तो होंगे। तो बच्चों जो तुमने चीनी डाली, तुमने देखा होगा भाई कभी कभार कैसा होता है भाई, तुम्हारा जल है, ये जल का लेवल है भाई, इसका जल का लेवल है बच्चों। इस जल के लेवल में बच्चों तुमने क्या डाल दी? आधी किलो चीनी डाल दी, चीनी डाल दी भाई आधा किलो, 1 पाव डाल दी, 20 ग्राम डाल, चलो 250 ग्राम डाल दी भाई। तो 250 ग्राम डालने भाई इसका लेवल ऊपर उठाना चाहिए था, होना भाई, जब इसके अंदर कुछ गया तो ऊपर उठाना चाहिए था, लेकिन इसका ऊपर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बच्चों इसके जो जल के मोलिक्यूल है ये वाले, इनके अंदर जो चीनी के पार्टिकल है में इनके अंदर यहाँ पर समा जाते हैं, इनके अंदर जगह होती है, इसमें समा जाते इसके इसलिए इसका जल का लेवल ऊपर नहीं उठता बच्चों। क्योंकि वे जो पार्टिकल है वे इसके अंदर समा जाते हैं, यहाँ पर जो ये जल के मोलिक्यूल है इनके बीच में क्या होती है बच्चों? जगह होती है जिसके अंदर चीनी के पार्टिकल घुस जाते हैं, अंदर अंदर चले जाते हैं भाई जिसलिए के बच्चों क्या होता है, इसका लेवल नहीं उठता भाई। ठीक है बच्चों, इसलिए नहीं उठता। तो बच्चों मैन प्रोसेस ये तो है ही था हमारा, लेकिन हमारा बच्चों मैन टारगेट क्या है? मैन टारगेट है बच्चों ये वाला, कि इसमें 2 चीजें कम से भाई, हम तुम्हारे 11th और 12th में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी का मतलब है जिसमें 2 ही चीजें हो बस, एक विले और एक विलायक, तीन ना हो। ये नहीं कि नींबू भी डाल रखा है उसमें, चीनी भी डाल रखी है और पानी भी, उसमें 3 हो गए, नींबू चीनी पानी। लेकिन तुम्हारे में सिर्फ 2 है, चीनी नमक 2 हो गए, और चीनी नमक नहीं सॉरी, जल और नमक 2 हो गए, या जल में चीनी डाल दो 2 हो गए, जल में नींबू डाल दो, कम बस 2 होने चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, तो उसको बोलते हैं बच्चे हम बाइनरी सॉल्यूशन, बस हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं और ज्यादा सॉल्यूशन नहीं पढ़ते, मतलब 3 भी डाल देते हैं, नींबू भी पानी भी जल भी और रंग वंग भी कुछ भी, तो ज्यादा हो जाते हैं बच्चों, उसको हम नहीं पढ़ते बच्चों। हम कौन सा पढ़ते हैं? सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन बच्चों अब इसमें 2 चीजें है भाई, जल है, एक जल पड़ा है इसमें और एक चीनी है। तो बच्चों अब इसमें जल की मात्रा कम है ज्यादा है?
जल की मात्रा ज्यादा है। तो बच्चों जिसमें जल की मात्रा मतलब जिसमें जिसकी भी मात्रा ज्यादा होगी भाई, कोई भी हो उसमें चाहे, भाई मैंने कहा क्या क्या बताऊं भाई तुम्हें। हाँ भाई, तुम 2 किलो जल पानी लेकर आए, उसमें आधा किलो नमक डाल दिया, तो कौन ज्यादा है उसमें, जल है ना या नहीं। तो जिसका भी अमाउंट, जिसका भी वेट ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों, जो भी ज्यादा होगा उसको हम नाम दे देंगे विलायक का, और जो कम होगा उसको नाम दे देंगे भाई विले का। इसको बस नाम दे दिया विलायक और विले। भाई जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक, जिसकी मात्रा कम होगी बच्चों उसको हम क्या बोल देंगे, विले बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, विले बोल देंगे। यहां तक उतारो। ये निकालना भी सीखेंगे भाई हम, कंसंट्रेशन, कि इसमें चीनी कितनी डाल ली कितनी नहीं, ये भी किसकी कंसंट्रेशन कम होगी मतलब इसकी सांद्रता कम होगी या ज्यादा होगी, ये निकालना सीखेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको और पढ़ा दूं भाई, विलेन वालेन के बारे में आपको और बता दूं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आपके। चलो भाई आगे देखो। तो बच्चों अब मैं आपको समझाऊंगा भाई विले और विलायक से पहले बता देता हूं विलियन। विलियन क्या होता है, हेडिंग लगाओ बच्चों, विलियन। विलियन मतलब सॉल्यूशन। तो बच्चों विलियन क्या होता है, भाई हमने समांगी मिश्रण बनाया बच्चों। समांगी मिश्रण क्या था, उसमें प्रत्येक जगह टेस्ट समान आ रहा था, उसके गुणधर्म समान आ रहे थे भाई, संगठन समान था। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, भाई ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक प्रत्येक संगठन क्या हो, समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को बस नाम दे दिया बच्चों विलियन का, उस समांगी मिश्रण को भाई। तो हमें समांगी मिश्रण पढ़ना होता है बस। समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, विलियन कहते हैं। बस ये इसकी डेफिनेशन होगी भाई। भाई सामग्री मिश्रण को क्या बोल रहे हैं बच्चों, हम विलियन बोल रहे हैं। बच्चों जैसे ये विलियन है, भाई विलियन कैसे बना रहे हैं बच्चों, जैसे तुम्हारा जल है भाई, ये इस जल में क्या क्या डाल रखा बच्चों, तुमने डाल रखा है नमक डाल दिया भाई, ये NaCl नमक, नमक। और क्या बच्चों इसमें जल है। तो बच्चों मुझे इसमें संख्या बताओ, किसकी मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है। भाई ये तो विलेन होगा, समान रूप से घुल गए होंगे, ये तो विलेन होगा, सामग्री मिश्रण को हम विलेन बोल रहे। तो बच्चों अब इसमें मात्रा देखो किसकी ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है। और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है बच्चों, जल का फॉर्मूला होता है H2O, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विलायक। तो जल को हम क्या बोलते हैं यहां पर, विलायक। और जिसकी मात्रा बच्चों कम होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, विले। बस ये करना। विले क्या होगा, अगर तुम्हारे से पूछने लगा विले, विलियन में जिसकी मात्रा कम, विलियन ही तो ये, जिसकी मात्रा कम विले, जिसकी मात्रा ज्यादा उसको क्या बोलते हैं बच्चों, विलायक। तो एडिंग डालो विले। सोलवेंट। तो विले क्या होगा भाई, विलियन में जिसकी मात्रा बच्चों कम है उसको हम क्या बोल देंगे, विले बोल देंगे। विलियन में जिसकी मात्रा कम, कम उसे विले कहते हैं, कहते हैं। ठीक है भाई, सुनो बच्चों, अगली लाइन डालो, विलायक, सोलवेंट, सोल्यूट हो भाई, सोल्यूट, सोल्यूट। तो विलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी बच्चों उसको हम क्या बोल देंगे, विलायक। विलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा है उसे विलायक कहते हैं।
विलायक कहते हैं बच्चों, जिसकी मात्रा ज्यादा है। अगर मैं तुम्हारे से इसमें पूछ रहा हूँ भाई NaCl कम है तो उसे विले, और जल इसमें ज्यादा है तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, विलायक बोल देंगे। जैसे अब इसमें बोल ये ले लू भाई, मैंने एक और विलेन डाल ले लिया भाई, इसमें क्या ले लिया भाई, बेंजीन ले ली, बेंजीन ली बच्चों मैंने, नजर तो आ रहा होगा भाई, 60 ग्राम। और इसमें बच्चों ले लिया मैंने ले लिया भाई ईथर, ईथर ले लिया भाई मैंने 20 ग्राम। तो किसकी मात्रा ज्यादा है भाई, बेंजीन की। तो बेंजीन की मात्रा ज्यादा है तो इसलिए हम बेंजीन को क्या बोल देंगे, विलायक। और ईथर की मात्रा कम है तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे बच्चों, बोलो यार क्या बोल देंगे, विले। तो जिसकी मात्रा कम उसको विले, और जिसकी मात्रा ज्यादा उसको क्या बोल देंगे बच्चों, विलायक। उतारो इसको, उतारो भाई। तो बच्चों यहाँ तक आपकी अच्छे समझ में आ गया था भाई। मैंने आपको क्या बताया था, विले और विलायक बताया था भाई। विले क्या होता है, विलेन में जिसकी मात्रा कम होगी बच्चों उसको हम नाम दे देंगे बस विले का, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको नाम दे देंगे आराम विलायक का। ये था बच्चों, ठीक है भाई। तो अब हम आगे पढ़ेंगे भाई, आगे हम करेंगे बच्चों। अब अगली हेडिंग डालो, सांद्रता ज्ञात करना। सांद्रता क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बता दिया था कि कोई विलियन कितना गाढ़ा है और कितना पतला है। भाई मतलब कम पतला है तो उसकी सांद्रता कम है, और ज्यादा गाढ़ा है तो उसकी सांद्रता ज्यादा है। तो लेकिन उससे पहले बच्चों तनु विलियन ये पढ़ लो भाई, तनु विलियन पढ़ो भाई, तनु विलियन। तनु विलियन क्या होता है बच्चों, ऐसा विलियन जो पतला होता है जिसकी सांद्रता कम होती है। ठीक है भाई, ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता कम होती है मतलब पतला सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, तनु विलियन बोलते हैं। लिख लो भाई, ऐसा विलियन, ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता कम होती है, कम होती है, तनु विलियन कहलाता है। तनु, तनु विलियन कहलाता है, विलियन कहलाता है, कहलाता है भाई। जिसकी सांद्रता कम होगी बच्चों उसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, तनु विलियन। मतलब थोड़ा पतला पतला सा होगा उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, तनु विलियन। इसमें बच्चों दूसरा आता है सांद्र विलियन, सांद्र विलियन। तो भाई ये इसके अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट मतलब भाई जिसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी। लिखो भाई, ऐसा विलियन, ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता अधिक होती है, अधिक होती है, सांद्र विलियन कहलाता है, सांद्र विलियन कहलाता है। तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, सांद्र विलियन बोल देंगे भाई। इसमें बच्चों संतृप्त असंतृप्त विलियन होता है भाई, उसे भी देख लो भाई। संतृप्त विलियन, संतृप्त विलियन कैसा होता है बच्चों, संतृप्त भाई तुमने देखा होगा कभी कभार जब हम भाई जल लेते हैं बच्चों, जल में क्या डालते हैं बच्चों, हम चीनी डालते हैं, चीनी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते। बच्चों एक ऐसी स्थिति है जी कि उससे ज्यादा हम चीनी नहीं डाल सकते, रुक जाती है स्थिति, ऐसे यार नहीं रुक जाती है भाई। भाई तुम जल ले लो, जल में चीनी डालते जाओ डालते जाओ डालते, तो एक टाइम ऐसा आएगा तुम ऐसा लगा भाई और चीनी की जरूरत नहीं है भाई इसमें डालने की। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, संतृप्त विलियन। क्या बोलते हैं बच्चों, संतृप्त विलियन। इसमें आता बच्चों दूसरा असंतृप्त विलियन, ऐसा विलियन जिसमें विले की मात्रा डाली जा सके, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, कोई फर्क ही ना पड़ रहा, उसको बोलते हैं बच्चों असंतृप्त विलियन। तो लिखो भाई, जब विलियन में
जब विलयन में विलय की मात्रा और अधिक डाली जा सके संतृप्त विलयन, भाई संतृप्त ऐसे लिखे जाकर लिख लियो भाई, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, मतलब और ज्यादा हम नहीं डाल सकते उसको, बोलते हैं बच्चों संतृप्त विलय की मात्रा और अधिक नहीं डाली जा सकती। भाई नहीं है भाई, यहाँ नहीं डाली जा सकती, नहीं डाली जा सके, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त कैसा होगा भाई? जिसमें विलय की मात्रा और भी डाल सके, हम डालते ही डालते कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। लिखो बच्चों, जब विलयन में विलय की मात्रा और अधिक डाली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, सुनो आप भाई, यहां तक उतारो इसको। हमारा वक्त हमारा तो आएगा। तो बच्चों अब मैंने आपको क्या बताया भाई? तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, ये आपको बता दे भाई। तनु विलयन क्या होता है बच्चों? जिस विलयन की सांद्रता कम होती है उसको हम बोल देते हैं, बस तनु विलयन का नाम दे देते हैं भाई। और जिस विलयन की सांद्रता बच्चों ज्यादा हो जाती है उसको हम क्या का नाम दे देते हैं यार? भाई सांद्र विलयन का नाम दे देते हैं बस यार, और क्या है इसमें भाई। ठीक है भाई। फिर बच्चों इसमें आता है संतृप्त विलयन। भाई विलयन में विलय और विलायक तो समझ में आ गया हो भाई। विलय और विलायक क्या होता है? विलय वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में, विलायक होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो विलय की मात्रा हम और अधिक डाल सके तो असंतृप्त, और नहीं डाल सके तो कौन सा हो जाएगा बेटा? कौन सा हो जाएगा? संतृप्त। तो ये क्या होता है बच्चों? तनु विलयन, सांद्र विलयन, ये होता है। क्योंकि बच्चों जब तक आपको पता नहीं होगा भाई, ये 12th में बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ही ज्यादा। तो वहां पर भी तुम्हारे लिए अभी से बस इन्हें पढ़ कर चलो अच्छे से। अगर तुम वहां पर अभी कर लोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। चलो भाई अगली हेडिंग डालो। सांद्रता ज्ञात करना। सांद्रता क्या होती है बच्चों? मतलब किसी विलयन में विलय की मात्रा कितनी डाल रखी है हमने, कितनी है कितनी नहीं, कितना गाढ़ा है कितना नहीं, उसको हम बोलते हैं बच्चों सांद्रता ज्ञात करना। तो सांद्रता ज्ञात करने के बच्चों कई सारे ही मेथड है, बहुत ही सारे। लिखो भाई सांद्रता ज्ञात करना। सांद्रता ज्ञात करना। तो सांद्रता ज्ञात करने के बच्चों बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड। जैसे भाई तुम्हारा नंबर 1 हो गया मोलरता, नंबर 2 होगी बच्चों मोललता। ध्यान रखियो भाई इन नाम को, मोललता नाम को याद रखना बच्चों। नंबर 3 हो गए भाई मोल प्रभाज। नंबर 4 है बच्चों प्रतिशत द्रव्यमान, प्रतिशत द्रव्यमान बाई द्रव्यमान। नंबर 5 है बच्चों प्रतिशत द्रव्यमान बाय आयतन। नंबर 6 है बच्चों प्रतिशत आयतन बाई आयतन।
और नंबर एक और होती है बच्चों पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ये होती है बच्चों 7 प्रकार की। 7 प्रकार से बच्चों हम सांद्रता ज्ञात करेगा, उसमें विलेय कितना डाल रखा है विलियन में किसी में भी। ठीक है बच्चों, तो अब हम हेडिंग डालेंगे मोलरता। इसको करो भाई। तो बच्चों हेडिंग लगाओ अपनी मोलरता। मोलरता हेडिंग क्या है बच्चों? मोलरता। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोलरिटी। देखो बच्चों मोलरता क्या होता है, तुम विलेन लेकर आए बच्चों, मेरे पास तुमने विलेन लाकर रख दिया, लेकिन बच्चों उस विलेन को हमें फिक्स करना, क्योंकि बच्चों हमें अब इसकी क्या निकाल ली, कंसंट्रेशन निकाल ली इसकी भाई। ये तुम्हारे पास विलेन है बच्चों, ये विलेन है बच्चों तुम्हारे पास, तो इसकी तुम्हें क्या चाहिए, सांद्रता चाहिए भाई। तो बच्चों जब तुम्हें इसकी सांद्रता चाहिए, मैंने आपको बताया था समांगी मिश्रण है भाई, ये विलयन बन गया, तो अगर तुम यहां से निकालोगे तो इसकी सांद्रता भी उतनी आएगी। अगर तुम इसका थोड़ा सा पार्ट भी निकालोगे बच्चों, उसकी भी सांद्रता उतनी आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर मैंने यहां से निकाले विलयन तो इसका आयतन ज्यादा है, तो इसमें जो घूल रखे हमने विलय में भी तो ज्यादा होंगे, होंगे नहीं होंगे भाई। इसी प्रकार बच्चों यहाँ से इसका आयतन कम, जो और जो इसमें हमने विलय घोल रखा उसके भी उसके मोल क्या होंगे, कम होंगे। तो इसी प्रकार इसकी और इसकी मोलरता समान आएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि अगर भाई मैं अपने पीछे लेकर आ रहा भाई, मुझे बताओ कि मैं कोई विलेन लेकर आया, उसकी सांद्रता, उसका आयतन मैंने 1 लीटर दे दिया, तो उसकी मोलरता तुम निकाल दोगे, जैसे निकाल सके। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो भाई, कैसे होगी कैसे नहीं। अब लिखो भाई, इसकी डेफिनेशन है बच्चों मोलरता की। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर भाई फिक्स कर दिया बस, 1 लीटर विलियन में उपस्थित उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोल तो निकालने आते होंगे, या ये भी सीखने पड़ेंगे भाई, मोल निकालने आने चाहिए। मोलों की संख्या को, संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो क्या बोल देंगे बच्चों उसको, मोलरता बोल देंगे। 1 लीटर विलियन लेकर आना तुम्हें भाई, 1 लीटर विलियन ले आए तुम। ये विलियन में क्या होता है, विलय प्लस विलायक होता है दोनों, तो इस विलियन में क्या होंगे भाई, दोनों ही होंगे विलय प्लस विलायक। तो इसमें विलय भी होगा प्लस विलायक भी होगा। भाई विलियन कब बनता है, जिसमें विलय भी आ जाए और विलायक भी हो जाए, तब इन दोनों को जोड़कर क्या बनता है बच्चों, विलियन बनता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो विलय के मोल जितने डले, उसकी 1 लीटर में उपस्थित जितने भी पाए जाएंगे, उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, मोलरता बोल देंगे भाई। 1 लीटर विलियन लेकर आगे तुम, उसमें तुमने कितनी चीनी डाल रखी, कितना नमक डाल रखा, उसके मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोलरता बोल देते हैं। इसी प्रकार क्या निकल जाती है, सांद्रता निकल जाती है। अगर तुम्हारे से पूछने लगे सांद्रता निकालने का कोई, जो जिससे सांद्रता ज्ञात की जाए उसका एक नाम बताए, मोलरता है, तो भी तो इससे भी तो सांद्रता ज्ञात की जा रही भाई। ठीक है बच्चों, तो अब देखो भाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो मोलरता बराबर हो जाएगा बच्चों, मोलरता बराबर जाएगा विले के मोल, विले के मोल बटे आ जाएगा बच्चों विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और आयतन भी क्या है बच्चों, लीटर में, क्या है बच्चों, लीटर में लेना तुम आयतन। मोलरता को रिप्रेजेंट करता हूं बच्चों मैं कैपिटल एम से, मोलरता को रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल एम से। विले के मोल, विले के मोल मतलब भाई उसको रिप्रेजेंट, मोल का मतलब विले के मोल, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता है विले के मोल को। विलियन का आयतन मैंने कैसे रिप्रेजेंट करता है, 20 है, और वो भी क्या है लीटर में। ये क्या बन जाएगा बच्चों, तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा भाई, भाई विले के मोल अपॉन विलियन का आयतन। और बच्चों आप सभी ने पढ़ रखा है मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर
भार बटे अणुभार होता है भाई, जो वेट दे रखा वो बटे अणुभार। अणुभार का मतलब क्या है, मोलर द्रव्यमान। भार को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डब्ल्यू से, और मोलर द्रव्यमान को एम ए से, और मोल को एन से। तो एन बराबर क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन एम ए। तो एम बराबर कितना आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम ए। यहां पर रख देंगे भाई इसकी वैल्यू, डब्ल्यू अपॉन एम ए उल्टू में क्या है वी, वो भी क्या है लीटर में। तो ये मोलरता का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, इसमें वैल्यू रख दो, मोलरता निकल कर आ जाएगी भाई। भाई निकल जाएगा जैसे डब्ल्यू अपॉन एम ए। एम डब्ल्यू क्या हो, तुम्हें वेट देकर रखा, एम में क्या है उसका मोलर द्रव्यमान पता होता है, जल का जैसे 18 होता है, CO2 का 44 होता है, लीटर में तुम्हें आयतन लेना तुम्हें बस, ठीक है। और अगर एमएल में लेना तो 1000 लगा दियो वहां पर, ठीक है बच्चों। और इसका मात्रक क्या होता है मोलरता का, मात्रक, मात्रक होता है बच्चों उसका मोलल, मोलर होता है बच्चों, क्या होता है, मोलर होता है। क्या होता है बेटा, मोलर। मोलर एक तो होता है भाई मोलर भी होता है, दूसरा बच्चों होता है मोल पर लीटर भी होता है। क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर। क्योंकि भाई ये क्या आता है, मोल है बटे में क्या लीटर, तो मोल पर लीटर, लीटर भी होता है। तो दो मात्रक होते हैं, मोलर भी होता है और मोल पर लीटर भी होता है। किसका मात्रक बच्चे, मोलरता के। समझ में आ रहा भाई। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर मैं वेट बढ़ा दूं, भाई वेट, समझ में आ रहा, वेट भार, अगर भार बढ़ाओ तो मोलरता बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, भाई ये तो बढ़ ही जाएगी। भाई वेट बढ़ा रहे तो ये भी मोलरता बढ़ जाएगी, भाई ये तो सबका फिक्स होता है, किसी का अलग होता है किसी का अलग, ये तो अलग बात है। लेकिन अगर मैंने भार बढ़ा दिया, उसमें ज्यादा लिया, मैं ज्यादा 1 किलो लिया, 1 किलो वेट लिया बच्चों, तो उसकी मोलरता ज्यादा हो जाएगी। कम लाया तो उसकी मोलरता कम। लेकिन बच्चों वी, आयतन ज्यादा है तो मोलरता कम, और आयतन कम तो मोलरता ज्यादा है। लेकिन बच्चों अगर मैं ताप, आग लगा दूं इसके अंदर, भट्टी के अंदर, इसे भट्टी में डाल दूं किसी पदार्थ को, तो बच्चों आयतन तुम्हें पता टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाए, बढ़ जाता है। और जब आयतन बढ़ जाएगा तो मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई। और जब आयतन कम हो जाएगा तो मोलरता क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। तो अगर ताप बढ़ा रहे तो आयतन बढ़ रहा, और जब आयतन बढ़ रहा तो मोलरता घट जाएगी, और ताप घटा रहे तो आयतन घट रहा, और आयतन घट रहा तो मोलरता बढ़ जाएगी। तो ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मोलरता, 1/T। मतलब ताप बढ़ा रहे तो मोलरता घट रही, ताप घटा रहे तो मोलरता बढ़ रही बच्चों। ये फॉर्मूला होता है, उतारो इसको भाई, ठीक है भाई। चलो भाई अब इस पे क्वेश्चन देखो बच्चों, 2-4 क्वेश्चन करा देता हूं भाई मैं इस पे। लिखो भाई इसमें, 58.5 ग्राम NaCl घुला है 200 ml विलियन में, विलियन में, तो मोलरता ज्ञात कीजिए, कीजिए। क्या निकालनी बच्चों, हमें मोलरता निकालनी। क्या निकालनी बेटा, मोलरता। तो उसने क्या दिया, 58.5 ग्राम NaCl दे दिया भाई, जल ले रखा, कोई विलियन ले रखा हो, विलियन का मतलब जल में डाल रखा होगा, तो उसने भाई ऐसे लिया होगा, ये जल होगा पहली, उसने क्या 58.5 ग्राम NaCl डाल दिया, तो ये विलियन बन गया। तो जब विलियन बनेगा तो उसने पूछा इसकी मोलरता कितनी होगी। तो मोलरता निकालने के लिए सबसे पहले उसने क्या दे रखा, वेट ही तो दे रखा, वे भार ही तो दे रखा, तो भार, भार का मतलब डब्लू, डब्लू की वैल्यू कितनी दे दी, डब्लू किसका है भी, NaCl का, भार NaCl का। तो कितना दे दिया बच्चों उसने, उसने दे दिया 58.5 ग्राम, ये आ गया भाई। और आयतन, आयतन का मतलब, देखो भाई पता नहीं क्या हो गया था यार, रुक गई थी, चलो एक बार दोबारा तो समझो से। तो भाई बच्चों उसने क्या दिया, तुम्हें वेट दे दिया भाई, वेट कितना दिया बच्चों उसने, भाई ये तो दे दिया 58.5 ग्राम, ठीक है बच्चों। और आयतन कितना दे दिया, विलियन का आयतन दे दिया भाई, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना दिया बच्चों, बोलो यार, वी कितना दिया बेटा, 200 ml दे दिया,
कितना दे दिया, 200 ml दे दिया भाई। फिर बच्चों हमें पता मोलरता बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मतलब भार अपॉन अनुभार इंटू वी, और वी क्या है बच्चों, वो भी लीटर में। और लेकिन उसने क्या में रखा एमएल में, तो एमएल में करने के लिए हमें बच्चों इसको क्या लगा दो, बस यहाँ पर 1000 लगा दो, एमएल में आ जाएगा वो। यहाँ पर क्या लगा दो 1000, ये एमएल में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या लगा दो 1000 लगा दो बस, और कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है बच्चों। फिर वी क्या में रख दो, एमएल में रख दो। तो बच्चों एम में चाहिए भाई, एम में भी तो चाहिए भाई, इसमें एम में भी तो आता है बच्चों। एम में कैसे निकलता है, किसका, NaCl का। एन का कितना होता है बच्चों, आप सभी को पता है 23 होता है, प्लस क्लोरीन का कितना होता है बच्चों 35.5 होता है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 58.5 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 58.5 निकलता है बच्चों, मतलब मोलर मास NaCl का। भाई Na का कितना होता है बच्चों, Na का होता है बच्चों 23, प्लस Cl का कितना होता है बच्चों 35.5, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 58.5 ग्राम आ जाएगा बच्चों, इतना ग्राम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें क्या चाहिए बच्चा, मोलरता चाहिए। तो बेटा मोलरता बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वी, और वो भी अगर ml में ले रहे तो 1000 लगा दो बस, और कुछ नहीं। अगर लीटर में ले रहे तो 1000 लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। तो m बराबर W कितना बच्चों 58.5 बटे m में कितना, ये भी 58.5, v कितना बच्चों 200 और गुना 1000, काट दो 5 बार कटेगा, ये 1 बार। तो m बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 5 मोलर, 5 मोलर या 5 मोल पर लीटर। तो मोलर था कितना आ जाएगा बच्चों 5 मोलर या 5 मोल पर लीटर, इस प्रकार हो जाएगा। उतारो इसको। चलो बच्चों आगे ध्यान दो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन लिखो भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, उसने बोला बच्चों 180 ग्राम ग्लूकोज घुला है 500 ml जलीय विलयन में, तो ग्लूकोज की मोलरता ज्ञात कीजिए। किसकी बेटा, ग्लूकोज की। तो सबसे पहला बच्चों जो उसने आपको दे रखा वो कर लो भाई। वेट दे रखा ग्लूकोज का, तो W किसका बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये होता है बच्चों ग्लूकोज का। वेट दे रखा तो W कितना दे रखा बच्चों 180 ग्राम। तो इससे बच्चों M में निकल सकता है, M में पता है आपको कैसे निकलता है, M में किसका, ग्लूकोज का C6। भाई ग्लूकोज बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं यार, इतना समझ में आता है। कितना भाई, इसका कितना पता है, कार्बन का 12 होता है 6 प्लस, इसका 1 होता है लेकिन 12 है प्लस, 16 होता है लेकिन 6 है। करो 16 छिकम 96, 12 चलो भाई 12 छिक 72 प्लस 12 प्लस 16 छिकम 96, ऐड करो भाई 8 और 2 10, यहाँ से लग गया 1, 9 और 1 10 और 7 17 1 18, 180 ग्राम आ गया भाई ये भी। अब बच्चों V कितना दे रखा तुम्हें, विलयन का आयतन दे रखा 500 ml। कितना दे रखा बच्चों 500 ml दे रखा भाई। अब क्या निकालनी है बच्चों तुम्हें, मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला बताना एक बार बच्चों। मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या होगा भाई, M बराबर W अपॉन MA इंटू V। अगर V ml में है तो 1000 लगा दो बस, और ml में नहीं है तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। तो M बराबर W कितना बच्चों 180, और ये भी कितना बच्चों 180 गुना 500 और गुना 1000, ये 2 बार कट जाएगा, ये 1 बार। तो M बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 2 मोलर आ जाएगा। तो मोलरता कितना है बच्चों 2 मोलर आ जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों आप मोलरता ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों अपने क्वेश्चन यहाँ तक कर लेना, ठीक है बच्चों।